नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अरण्यकाण्डे षोडशः सर्गः। वसतस्तस्य तु सुखं राघवस्य महात्मनः शरद्व्यापाये हेमन्त ऋतुरिष्टः प्रवर्तत। भगवान श्री राम को उस आश्रम में रहते हुए शरद ऋतु बीत गई और हेमंत ऋतु का आरंभ हुआ। स कदाचित् प्रभातायां शर्वर्यां रघुनन्दनः प्रयाव अभिषेकार्थं रम्यां गोदावरीं नदीं। एक दिन प्रातःकाल रघुकुल नंदन श्री राम स्नान करने के लिए परम रमणीय गोदावरी नदी के तट पर गए। प्रवह कलशहस्तस्तु सीतया सह वीर्यवान् पृष्ठतोऽनुव्रजन् भ्राता सौमित्रिरिदं ब्रवीत्। उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी, जो बड़े ही विनीत और पराक्रमी थे, सीता के साथ साथ हाथ में घड़ा लिए उनके पीछे पीछे गए। जाते जाते वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले। अयं स कालः सम्प्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियं वद अलंकृत इवा भाति येन संवत्सरः शुभः। प्रिय वचन बोलने वाले भगवान श्री राम, यह वही हेमंत काल आ पहुँचा है जो आपको अधिक प्रिय है और जिससे शुभ संवत्सर अलंकृत सा प्रतीत होता है। निहार पुरुषो लोकः पृथिवी सस्यमालिनी जलायन जलान्यनुपभोग्यानि सुभगो हव्यवाहनः। इस ऋतु में अधिक ठंडक या पाले के कारण लोगों का शरीर रूखा हो जाता है। पृथ्वी पर रबी की खेती लहलहाने लगती है। जल अधिक शीतल होने के कारण पीने योग्य नहीं रहता और आग बड़ी प्रिय लगती है। नवाग्रहण पूजाभिरभ्यर्च्य पितृदेवतः कृताग्रहण काले संतो विगत कल्मषः। नवषष्ठी कर्म के अनुष्ठान की इस वेला में नूतन अन्न ग्रहण करने के लिए की गई अग्रयण कर्म रूप पूजाओं द्वारा देवताओं तथा पितरों को संतुष्ट करके उक्त आग्रयण कर्म का संपादन करने वाले सत्पुरुष निष्पाप हो गए हैं। राज्य कामा जनपदः संपन्नतर गोरसः विचरन्ति महीपाला यात्रार्थं विजिगीषवः। इस ऋतु में प्राय सभी जनपदों के निवासियों की अन्न प्राप्ति विषयक कामनाएं प्रचुर रूप से पूर्ण हो जाती हैं। गोरस की भी बहुतायत होती है तथा विजय की इच्छा रखने वाले भूपालगण युद्ध यात्रा के लिए विचरते रहते हैं। सेवमाने दृढ़ं सूर्ये दिशमन्तक सेवितां विहीनतिल केव स्त्री नोत्तरादिक प्रकाशते। सूर्यदेव इन दिनों यम सेवित दक्षिण दिशा का दृढ़तापूर्वक सेवन करने लगे हैं, इसलिए उत्तर दिशा सिंदूर बिंदु से वंचित हुई नारी की भांति सुशोभित या प्रकाशित नहीं हो रही है। प्रकृत्या हिमकोषाढयो दू सूर्यश्च सांप्रतं यथार्थनामा सुव्यक्तं हिमवान गिरी। हिमालय पर्वत तो स्वभाव से ही घनीभूत हिम के खजाने से भरा पूरा होता है, परंतु इस समय सूर्य देव भी दक्षिणायन में चले जाने के कारण उससे दूर हो गए हैं। अतः अब अधिक हिम के संचय से संपन्न होकर हिमवान गिरी स्पष्ट ही अपने नाम को सार्थक कर रहा है। अत्यंत सुख संचारा मध्याह्ने स्पर्शतः सुखः
दिवसः शुभगादित्याः छाया सलिल दुर्भगः। मध्याह्न काल में धूप का स्पर्श होने से हेमंत के सुखमय दिन अत्यंत सुख से इधर उधर विचरने के योग्य होते हैं। इन दिनों सुसेव्य होने के कारण सूर्यदेव सौभाग्यशाली जान पड़ते हैं और सेवक के योग्य न होने के कारण छां तथा जल अभागे प्रतीत होते हैं। मृदु सूर्यः सुनिहारः पटुशीतः समारुतः शून्यारण्या हिमध्वस्ता दिवसा भान्ति सांप्रतम्। आजकल के दिन ऐसे हैं कि सूर्य की किरणों का स्पर्श कोमल जान पड़ता है, कुहासे अधिक पड़ते हैं, सर्दी उबल सबल हो जाती है, कड़ाके का जाड़ा पड़ने लगता है, साथ ही ठंडी हवा चलने लगती है। पाला पड़ने से पत्तों के झड़ जाने के कारण जंगल सूने दिखाई देते हैं और हिम के स्पर्श से कमल गल जाते हैं। निवृत्ता आकाश शयनः पुष्यनीता हिमारुणः शीतवृद्ध तरयामा स्त्रियामा यान्ति सांप्रताम्। इस हेमंत काल में रातें बड़ी होने लगती है, इनसे सर्दी बहुत बढ़ जाती है। खुले आकाश में कोई नहीं सोते हैं। पौष मास की ये रातें हिमपात के कारण धूसर प्रतीत होती हैं। रवि संक्रांत सौभाग्य स्तूपा शारा ऋणमण्डलः निश्वासान्ध इवादर्श चंद्रमा न प्रकाशते। हेमंत काल में चंद्रमा का सौभाग्य सूर्यदेव में चला गया है। चंद्रमंडल हिमकणों से आच्छन्न होकर धूमिल जान पड़ता है। अतः चंद्रदेव निश्वास वायु से मलिन हुए दर्पण की भांति प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। ज्योत्सना तुषार मलिना पौर्णमास्यां न राजते सीतेव चात पश्यामा लक्ष्यते न च शोभते। इन दिनों पूर्णिमा की चांदनी रात भी तुहिन बिंदुओं से मलिन दिखाई देती है, प्रकाशित नहीं होती है। ठीक उसी तरह जैसे सीता अधिक धूप लगने से सांवली सी दिखती है, पूर्ववत शोभा नहीं पाती। प्रकृत्या शीतलस्पर्शो हिमविद्धश्च सांप्रतं प्रभाति पश्चिमो वायुः काले द्विगुण शीतलः। स्वभाव से ही जिसका स्पर्श शीतल है, वह पछुआ हवा इस समय हिमकणों से व्याप्त हो जाने के कारण दूनी सर्दी लेकर बड़े वेग से बह रही है। वाष्पच्छन्ना अन्यरण्यानि यवगोधूमवन्ति च शोभन्ते अभ्युदिते सूर्ये नदद्भिः कौञ्च सारसेः। जो जौ और गेहूं के खेतों से युक्त ये बहुसंख्यक वन भाप से ढके हुए हैं तथा कौंच तथा सारस इसमें कलरव कर रहे हैं। सूर्योदय काल में इन वनों की बड़ी ही शोभा हो रही है। खर्जूर पुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलः शोभन्ते किंचिदालम्बः शालयः कनकप्रभः। ये सुनहरे रंग के जड़हन धान खजूर के फूल के से आकार वाली बालों से जिसमें चावल भरे हुए हैं कुछ लटक गए हैं। इन बालों के कारण इनकी बड़ी शोभा होती है। मयूख रूप सर्पद्भिः हिम निहार संवृत है दूरम अभ्युदितः सूर्यः शशांक इव लक्ष्यते। कुहासे से ढकी और फैलती हुई किरणों से उपलक्षित होने वाले दूरोदित सूर्य चंद्रमा के समान दिखाई देते हैं। अग्राय वीर्य पूर्वान्ने मध्यान्हे स्पर्शतः सुखः संरक्त किंचिदा पांडुरातप शोभते क्षितौ।
इस समय अधिक लाल और कुछ कुछ श्वेत पीत वर्ण की धूप पृथ्वी पर फैलकर शोभा पा रही है। पूर्वाह्न काल में तो कुछ इसका बल जान ही नहीं पड़ता है, परंतु मध्याह्न काल में इसके स्पर्श से सुख का अनुभव होता है। अवश्याय निपातेन किंचित प्रक्लिन्न श्रद्वला वनानां शोभते भूमि निविष्ट तरुणा तपा। ओस की बूंदें पड़ने से जहाँ की घासें कुछ कुछ भीगी हुई जान पड़ती है, वह वन भूमि नवोदित सूर्य की धूप का प्रवेश होने से अद्भुत शोभा पा रही है। स्पृशन सुविपुलं शीतं मुदकं द्विरदः सुखम् अत्यंत तृषितो वन्यः प्रतिसंहरते करम। यह जंगली हाथी बहुत प्यासा हुआ है। यह सुखपूर्वक प्यास बुझाने के लिए अत्यंत शीतल जल का स्पर्श तो करता है, किंतु उसकी ठंडक असह्य होने के कारण अपनी सूंड को तुरंत ही सिकोड़ लेता है। एते ही समुपासीना व्यगा जलचारिणः नावगाहन्ति सलिलं प्रगल्भा इवाहवम। ये जलचर पक्षी जल के पास ही बैठे हैं, परंतु जैसे डरपोक मनुष्य युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करते हैं, उसी प्रकार ये पानी में नहीं उतर रहे हैं। अवश्यायत मोनद्भा निहारत मसाव्यतः प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजयः। रात में ओस बिंदुओं और अंधकार से आच्छादित तथा प्रातःकाल कुहासे से के अंधेरे से ढकी हुई ये पुष्पहीन वन श्रेणियाँ सोई हुई सी दिखाई देती हैं। बाष्प संच्छन्न सलिला रूत विज्ञेय सारसः हिमार्द्र वालुकैस्तीरः सरितो भांति सांप्रतम। इस समय नदियों के जल भाप से ढके हुए हैं। इनमें विचरने वाले सारस केवल अपने कलरवों से पहचाने जाते हैं, तथा ये सरिताएं भी ओस से भीगी हुई बालू वाले अपने तटों से ही प्रकाश में आती हैं। तुषारपतनाच्चैव मृदुत्वाद् भास्करस्य च शैत्यादगाग्रस्थमपि प्रायेण रसवज्जलम्। बर्फ पड़ने से और सूर्य की किरणों के मंद होने से अधिक सर्दी के कारण इन दिनों पर्वत के शिखर पर पड़ा हुआ जल भी प्राय स्वादिष्ट प्रतीत होता है। जरा जर्जयिते पत्र है शीर्ण केसर कर्णिक है नाल शेषा हिमध्वस्ता न भांति कमला करहा। जो पुराने पड़ जाने के कारण जर्जर हो गए हैं, जिनकी कर्णिका और केसर जीर्ण शीर्ण हो गई है, ऐसे दलों से उपलक्षित होने वाले कमलों के समूह पाला पड़ने से गल गए हैं। उनमें डंठल मात्र शेष रह गए हैं, इसलिए उनकी शोभा नष्ट हो गई है। अस्मेस्तु पुरुष व्याघ्र काले दुख समन्वितः तपश्चरिति धर्मात्मा त्वद्भक्त्या भरतः पुरे। पुरुष सिंह श्री राम, इस समय धर्मात्मा भरत आपके लिए बहुत दुखी हैं और आप में भक्ति रखते हुए नगर में ही तपस्या कर रहे हैं। त्यक्त्वा राज्यं च मानं च भोगांश्च विविधान् बहून् तपस्वी नियताहारः शीते महीतले। वे राज्य मान तथा नाना प्रकार के बहुसंख्यक भोगों का परित्याग करके तपस्या में संलग्न हैं एवं नियमित आहार करते हुए इस शीतल महीतल पर बिना बिस्तर के ही शयन करते हैं। सोऽपि वेलामिमां नूनम् अभिषेकार्थमुद्यतः व्रतः प्रकृतिभिर्नित्यं
प्रयाति सरयूं नदीम। निश्चय ही भरत भी इसी बेला में स्नान के लिए उद्यत हो मंत्री एवं प्रजाजनों के साथ प्रतिदिन सरयू नदी के तट पर जाते होंगे। अत्यंत सुख समृद्ध सुकुमारो हिमादितः कथं त्वपरात्रेषु सरयूमवगाहते। अत्यंत सुख में पले हुए सुकुमार भरत जाड़े का कष्ट सहन करते हुए रात के पिछले प्रहर में कैसे सरयू जी के जल में डुबकी लगाते होंगे। पद्मपत्रे क्षणः श्यामः श्रीमान् निरुदरो महान् धर्मज्ञ सत्यवादी च ह्रीनिषेवी जितेन्द्रियः प्रियाभिभाषी मधुरो दीर्घबाहोररिन्दमः संत्यज्य विविधान् सौख्यान् आर्यं सर्वात्मन आश्रितः। जिनके नेत्र कमल दल के समान शोभा पाते हैं, जिनकी अग्नकांति श्याम है और जिनके उदर का कुछ पता ही नहीं लगता है, ऐसे महान धर्मज्ञ सत्यवादी लज्जाशील जितेंद्रिय प्रिय वचन बोलने वाले मृदुल स्वभाव वाले महाबाहु शत्रुघ्न श्रीमान भरत ने नाना प्रकार के सुखों को त्याग कर सर्वथा आपका ही आश्रय ग्रहण किया है। जितः स्वर्गस्तौ भ्रात्रा भरतेन महात्मना वनस्थम अपि तापस्ये यस्वाम अनुविधीयते। आपके भाई महात्मा भरत ने निश्चय ही स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि वे भी तपस्या में स्थित होकर आपके वनवासी जीवन का अनुसरण कर रहे हैं। न पैत्र्यम अनुवर्तन्ते मातृकं द्विपदा इति ख्यातो लोक प्रवादो अयम वर्तेनान्यथा कृतः। मनुष्य प्राय माता के गुणों का ही अनुवर्तन करते हैं, पिता के नहीं। इस लौकिक उक्ति को भरत ने अपने बर्ताव से मिथ्या प्रमाणित कर दिया है। भर्ता दशरथो यस्यः साधुश्च भरतः सुतः कथं नु सांबा कैकेयी तादृशी क्रूरदर्शिनी। महाराजा दशरथ जिनके पति हैं और भरत जैसा साधु जिसका पुत्र है, वह माता कैकेयी वैसी क्रूरतापूर्ण दृष्टि वाली कैसे हो गई। इत्येवं लक्ष्मणे वाक्यं स्नेहाद् वदति धार्मिके परिवादं जनन्यास्तं स असहन राघवो अब्रवीत। धर्मपरायण लक्ष्मण जब स्नेहवश इस प्रकार कह रहे थे, उस समय श्री रामचंद्र जी से माता कैकेयी की निंदा नहीं सही गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, न ते अम्बा मध्यमातात गहितव्या कदाचन तामेवेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु। तात तुम्हें मझली माता कैकेयी की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। पहले की भांति इक्ष्वाकु वंश के स्वामी भरत की ही चर्चा करो। निश्चित वही में बुद्धि वनवासे दृढ़व्रता भरत स्नेह संतप्ता बालिशी क्रियते पुनः। यद्यपि मेरी बुद्धि दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हुए वन में रहने का अटल निश्चय कर चुकी है, तथापि भरत के स्नेह से संतप्त होकर पुनः चंचल हो उठती है। संस्मराम्यस्य वाक्यानि प्रियाणि मधुराणि च हृद्यान्यमृतकल्पानि मन प्रह्लादनानि च। मुझे भरत की वे परम प्रिय मधुर मन को भाने वाली और अमृत के समान हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाली बातें याद आ रही हैं। कदायाहं समेष्यामि भरतेन महात्मना शत्रुघ्नेन च वीरेण त्वया च रघुनंदनु। रघुकुल नंदन लक्ष्मण, वह दिन कब आएगा जब मैं तुम्हारे साथ चलकर महात्मा भरत और वीरवर शत्रुघ्न से मिलूंगा। इत्येवं विलपंस्तत्र प्राप्य गोदावरीं नदीं चक्रे अभिषेकं काकुत्स्थ सानुज सह सीतया।
इस प्रकार विलाप करते हुए ककुत्स कुलभूषण भगवान श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ गोदावरी नदी के तट पर जाकर स्नान किया। तर्पयित्वात् सलिलैस्तैः पितॄन् देवतानपि स्तुवन्ति स्मोदितं सूर्यं देवताश्च तथा नघः। वहाँ स्नान करके उन्होंने गोदावरी के जल से देवताओं और पितरों का तर्पण किया। तदनंतर जब सूर्योदय हुआ तब वे तीनों निष्पाप व्यक्ति भगवान सूर्य का उपस्थान करके अन्य देवताओं की भी स्तुति करने लगे। कृताभिषेक स रराज राम सीता द्वितीय स लक्ष्मणेन कृताभिषेक स्व गराज पुत्र्या रुद्र सनंदे भगवान निवेशः। सीता और लक्ष्मण के साथ स्नान करके भगवान श्री राम उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे पर्वतराज पुत्री उमा और नंदी के साथ गंगा जी में अवगाहन करके भगवान रुद्र सुशोभित होते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे षोडशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।